नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास की धूल में दबी हुई एक ऐसी कहानी को आपके सामने ला रहे हैं जो केवल एक रानी के विश्वासघात की नहीं, बल्कि प्रेम की नाजुकता, सत्ता के अंधे लालच और इंसान के दिल में छिपी अंधेरी गलियों की गाथा है। यह वो कहानी है जिसने एक भव्य साम्राज्य को उसकी नींव से हिलाकर रख दिया था। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन धनपाल राज्य में। धनपाल, जिसका नाम ही उसकी पहचान थी, धन, समृद्धि और शांति का प्रतीक। इस राज्य के राजा थे कीर्तिपाल, एक ऐसा राजा जो केवल अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए, अपने प्यार और न्याय के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा धन थी उनकी रानी विजया। विजया, जो अपनी अनुपम सुंदरता, अपनी तेज बुद्धि और अपनी दयालुता के लिए राज्य की हर जुबान पर थी। लोग उन्हें माता विजया कहकर पुकारते थे। राजा और रानी का प्रेम एक कहानी की तरह अकगेच था। वे घंटों राज उद्यान में बैठकर एक दूसरे से बातें करते थे, राज की योजनाओं पर विचार विमर्श करते थे, और उनकी हंसी की गूंज महल के हर कोने में गूंजती थी। वे अक्सर साथ मिलकर प्रजा के बीच जाते, उनकी परेशानियां सुनते और उनका समाधान करते। राजा कीर्तिपाल के लिए विजया सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा थी। और विजया के लिए राजा कीर्तिपाल उनके जीवन का केंद्र थे, उनका गौरव, उनका सम्मान। उनका जीवन बिल्कुल एक शांत और बहती नदी की तरह था, जिसमें प्रेम की लहरें हमेशा उठती रहती थीं। लेकिन हर शांत नदी में एक भंवर छिपा होता है। राज्य की समृद्धि ने पड़ोसी राज्यों की आंखों में जलन पैदा कर दी थी। इनमें सबसे ज्यादा जलन थी अमरपुर के राजा राजेंद्र को। राजेंद्र एक क्रूर, महत्वाकांक्षी और चालाक शासक था। उसकी नजर हमेशा धनपाल के खजाने और उसकी उर्वरक भूमि पर थी। एक दिन राजा राजेंद्र ने धनपाल पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे टाला नहीं जा सकता था। राजा कीर्तिपाल को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। युद्ध पर जाने से पहले राजा ने अपनी रानी विजया को गले लगाकर कहा, विजया, मेरा दिल कह रहा है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे और हमारे राज्य के लिए जरूर जीत कर आऊंगा। विजया की आंखों में आंसू थे। उसने राजा का हाथ पकड़कर कहा, महाराज, मेरा दिल भी बेचैन है। मैं हर पल आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आप जल्दी वापस लौटें। यह राज्य और मैं आपका इंतजार करेंगे। यह केवल एक विदाई नहीं थी, यह एक नियति की ओर पहला कदम था। तलवारों की झंकार, युद्ध घोष। राजा कीर्तिपाल बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी सेना को भारी नुकसान हो रहा था। युद्ध भयंकर था। राजेंद्र की सेना संख्या और हथियारों में धनपाल से कहीं ज्यादा थी। राजा कीर्तिपाल और उनके सैनिक बहादुरी से लड़े। उन्होंने हर इंच जमीन के लिए संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे वे कमजोर पड़ने लगे। राजा को खुद कई घाव लगे और उनकी सेना का मनोबल गिरने लगा। उन्होंने तुरंत महल में एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने और सैनिकों और रसद की मांग की। इधर महल में रानी विजया की बेचैनी हर पल बढ़ रही थी। युद्ध की खबरें आती रहीं, और हर खबर के साथ राजा की हार की आशंका गहरी होती जा रही थी। खबर आई कि राजा कीर्तिपाल बुरी तरह घायल हैं और उनकी सेना टूट रही है। और इधर रानी विजया अपने कक्ष में है, गहरी सोच में। इसी दौरान एक गुप्त संदेशवाहक, जिसका नाम था कालकेतु, रानी के सामने आया। कालकेतु एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी चालाकी और धोखे के लिए जाना जाता था। उसने विजया के मन में डर का बीज बोना शुरू किया। उसने कहा, रानी, मैंने सुना है कि राजा बुरी तरह घायल हैं और उनकी हार निश्चित है। अगर वे हार गए तो क्या होगा? अमरपुर की सेना महल को जला देगी, हमारी प्रजा को मार देगी और आप और आपके पुत्र को बंदी बना लिया जाएगा। आपका सम्मान, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा।
विजया का दिल कांप गया। वह अपने पुत्र को खोने के विचार से ही डर गई। कालकेतु ने मौका देखा और धीरे धीरे अपने जाल को बुना। उसने कहा, लेकिन एक रास्ता है रानी, एक रास्ता जो न केवल आपके बेटे की जान बचाएगा बल्कि आपको और भी शक्तिशाली बनाएगा। राजा राजेंद्र आपकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने एक गुप्त संदेश भिजवाया है कि अगर आप उनसे शादी कर लेती हैं तो वे धनपाल पर हमला रोक देंगे और आपको अमरपुर की महारानी का दर्जा देंगे। यह सुनकर विजया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे पति अभी युद्ध के मैदान में हैं, विजया ने गुस्से से कहा। लेकिन कालकेतु ने हार नहीं मानी। सोचिए रानी, एक तरफ आपका पति जिसकी हार निश्चित है और जिसका जीवन खतरे में है, दूसरी तरफ आपका पुत्र जिसका जीवन और भविष्य आपके हाथ में है। यह कोई साधारण फैसला नहीं, यह एक मां और एक रानी का सबसे कठिन फैसला है। धीरे धीरे कालकेतु की बातों ने विजया के मन में एक नया विचार पैदा किया। वह अपने पति से प्यार करती थी, लेकिन अपने बेटे के लिए उसका प्यार और भी गहरा था। सत्ता और सुरक्षा का लालच उसके दिल में घर कर गया। उसने खुद को समझाना शुरू किया कि यह विश्वासघात नहीं, बल्कि अपने राज्य और अपने बेटे को बचाने का एकमात्र रास्ता है। दृश्य: रानी विजया गुप्त रूप से राजा राजेंद्र से मिलती हैं। विजया ने एक भयानक निर्णय लिया। उसने कालकेतु के माध्यम से राजा राजेंद्र को एक गुप्त संदेश भेजा। संदेश में लिखा था कि वह राजा कीर्तिपाल की सेना को मिलने वाली रसद और सहायता रोक देगी, जिसके बदले राजा राजेंद्र को उसे और उसके बेटे को सुरक्षित रखना होगा और उसे अपनी महारानी बनाना होगा। राजा राजेंद्र यह सुनकर बहुत खुश हुआ। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। बिना लड़े उसने तुरंत रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। युद्ध के मैदान में राजा कीर्तिपाल और उनकी सेना को मदद का इंतजार था। उन्होंने कई संदेश भेजे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रसद खत्म हो रही थी और सैनिकों का मनोबल टूट रहा था। उन्हें पता नहीं था कि यह सब उनकी ही रानी के कारण हो रहा था। विजया ने महल से आने वाली हर मदद को रोक दिया था। राजा कीर्तिपाल ने अपने सेनापति से कहा, क्या हुआ? महल से कोई संदेश क्यों नहीं आ रहा? क्या रानी ठीक है? सेनापति ने कहा, महाराज, हमने कई संदेश भेजे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमें लगता है कि कोई षड्यंत्र है। लेकिन राजा कीर्तिपाल ने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्हें अपनी रानी पर इतना भरोसा था कि वह किसी भी षड्यंत्र के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अंततः राजा कीर्तिपाल को हार माननी पड़ी। वे अपनी बची खुची सेना के साथ निराश और घायल होकर महल की ओर लौटे। उनके दिल में दर्द था, लेकिन वे उम्मीद कर रहे थे कि महल में उनकी रानी उनका इंतजार कर रही होगी। लेकिन जब वे महल के दरवाजे पर पहुंचे, उसे मुन्ने ने तो उन्होंने देखा कि महल के द्वार बंद हैं और अमरपुर का झंडा महल के ऊपर लहरा रहा है। राजा कीर्तिपाल का दिल कांप गया। यह क्या? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। तभी महल के द्वार खुले और सामने खड़े थे राजा राजेंद्र, जो विजय की मुस्कान के साथ आगे बढ़े। उनके पीछे थी रानी विजया, जो अब एक नई राजसी पोशाक में थी। राजा कीर्तिपाल ने विजया को देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल गहरा अथाह दर्द था। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यह उनकी विजया है। विजया, तुमने ये क्यों किया? मेरा प्यार, हमारा सब कुछ, क्या ये सब झूठा था? उनकी आवाज कांप रही थी। विजया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था। वह अब सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक सत्ता की भूखी महिला थी। राजा राजेंद्र ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे प्यार ने तुम्हें धोखा दिया कीर्तिपाल। तुम्हारी रानी अब मेरी है और तुम्हारा राज्य भी। राजा कीर्तिपाल को बंदी बना लिया गया। उनकी प्रजा सदमे में थी। उनका प्यारा राजा अब एक कैदी था और उनकी रानी एक विश्वासघाती। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक सुबह आती है।
राजा कीर्तिपाल का एक वफादार सेनापति वीरभद्र ने हार नहीं मानी। वह राजा का सबसे वफादार मित्र था। उसने राजा को बचाने का प्रण लिया। वीरभद्र ने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। एक रात उन्होंने महल के तहखाने में घुसपैठ की। वहां उन्होंने राजा कीर्तिपाल को बुरी हालत में पाया। उन्होंने राजा को मुक्त कराया और उन्हें महल से बाहर निकाला। राजा कीर्तिपाल ने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा राज्य, मेरी प्रजा और मेरा प्यार, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे बदला लेना है, उस धोखे का, उस विश्वासघात का। राजा कीर्तिपाल और वीरभद्र ने गांव-गांव जाकर लोगों को अपनी कहानी सुनाई। लोग, जो अपनी रानी के विश्वासघात से बहुत दुखी थे, कीर्तिपाल का साथ देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी छोटी-छोटी टुकड़ियां बनाई और धीरे-धीरे एक बड़ी सेना तैयार कर ली। आखिरकार वह दिन आया जब राजा कीर्तिपाल ने अपनी सेना के साथ महल पर हमला किया। राजा राजेंद्र और विजया ने सोचा कि यह एक आसान जीत होगी, लेकिन वे गलत थे। कीर्तिपाल की सेना, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रही थी, में एक नई ऊर्जा थी। युद्ध भयंकर था। कीर्तिपाल ने राजा राजेंद्र को चुनौती दी। दोनों के बीच एक भयानक द्वंद्व युद्ध हुआ। इस दौरान रानी विजया ने महल की छत से युद्ध देखा। उसने देखा कि कैसे उसकी प्रजा कीर्तिपाल का साथ दे रही है। उसने देखा कि कैसे वे अपने राजा के लिए अपनी जान दे रहे हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की है। उसने सत्ता के लिए अपना प्रेम, अपना सम्मान और अपनी प्रजा का विश्वास खो दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार राजा कीर्तिपाल ने राजा राजेंद्र को हरा दिया और उसे मार डाला। धनपाल राज्य फिर से आजाद हो गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो राजा कीर्तिपाल ने रानी विजया की ओर देखा। विजया ने घुटनों के बल बैठकर कहा, महाराज, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने सब कुछ खो दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। राजा कीर्तिपाल ने उसे देखा, लेकिन उनकी आंखों में अब वह प्रेम नहीं था, केवल एक खालीपन था। माफी, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन तुमने जो किया उसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारी गद्दारी हमेशा याद रखी जाएगी। राजा ने विजया को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। उसने अपने बेटे को अपने पास रखा और विजया को अकेले ही भटकने के लिए छोड़ दिया। रानी विजया, जिसने एक समय पर एक महान साम्राज्य की रानी थी, अब अकेली और निर्वासित थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक विश्वासघात ने उससे सब कुछ छीन लिया। सत्ता का लालच उसे खा गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता की चाह में किया गया विश्वासघात प्रेम और वफादारी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। यह अंततः केवल विनाश और अकेलेपन की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह थी रानी के विश्वासघात की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि राजा ने सही किया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।